नमस्कार, दो दनादन में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार की धरती से कड़ा संदेश दिया है। मधुबनी से झंझारपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों को अब मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है तो उनकी सोच से भी बड़ी सजा मिलेगी। कड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी से, बिहार से, और कहा है कि जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी वैसी सजा हम उन्हें देंगे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी में भी कड़ा संदेश दिया। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. India's spirit will never be broken by terrorism. Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. The entire nation is firm in this resolve. Everyone who believes in humanity is with us. I thank the people of various countries and their leaders who have stood with us in these times. मधुबनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश दुखी है। इस आतंकी हमले में किसी ने बेटा खोया, किसी ने भाई खोया। दुख इस घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवार के साथ है। इस घटना को लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग गुस्से में हैं। इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। और बता दें कि पहलगाम के मृतकों को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर में अपना संबोधन शुरू करने के पहले पीएम ने सबको 2 मिनट का मौन रखने को कहा। पीएम ने कहा कि आतंकी हमले में हमने जिन लोगों को खोया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी के ये पहली सभा थी।
तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण की शुरुआत करने से पहले ही जब मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि हम उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, जो इस आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं। अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। बिहार की धरती से आतंकियों के आका को पीएम मोदी ने सीधे चेतावनी दी है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार की धरती से पीएम का संदेश पूरी दुनिया में गया है और पीएम के इस तेवर के बाद पाकिस्तान की सट्टे पिट्टी गुम हो गई है, क्योंकि बिहार से जब बात निकली है दूर तलक जाएगी। उनके बिहार के अंदर आज जो बिहार से संदेश गया है वो बिहार के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए। प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार से बात निकली है वो दूर तलक जाएगी। उन्होंने आतंकियों को चेतावनी दी, ऐसी मार मारेंगे कि कल्पना भी नहीं की होगी। नेस्त नाबूद कर देंगे आतंकी को और आतंकियों के आका को। पाकिस्तान और उसके समर्थित जो आतंकी हैं वो प्रधानमंत्री का बिहार का भाषण सुन के थड़ थड़ कांप रहे हैं। आज उनको पता लग रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। पहलगाम में आतंकी हमले की सीएम नीतीश कुमार ने भी निंदा की है और पीड़ित परिवार के प्रति गहरी संवेदना जताई। साथ ही इस मौके पर पीएम मोदी को भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ है और पूरा बिहार आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले हुई, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई, जो काफी दुखद है। यह घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं और पूरा देश आतंक के विरुद्ध एकजुट है। पहलगाम की घटना पर पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी के साथ है और पीएम मोदी की ताकत पर पूरे देश को भरोसा है। देश की मांग है कि पीएम मोदी पाकिस्तान को माकूल जवाब दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहलगाम में एक घटना हुई, आप उस घटना से मर्माहत हैं और आपके साथ पूरा देश मर्माहत है। इसके पहले भी पुलवामा में आतंकवादी घटना हुई थी। पूरा देश आपके साथ था और आज के इस आतंकवादी घटना के बाद भी पूरा देश आपके साथ है और आपकी शक्ति पर इस देश के लोगों को भरोसा है कि आप समय पर उनको माकूल जवाब आप देंगे। मधुबनी में पीएम मोदी को सुनने के लिए पहुंचे लोगों ने सभा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब ललन सिंह ने अपना संबोधन खत्म किया और सीएम नीतीश मंच पर आने वाले थे, उस समय सभा में मौजूद लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और लोगों ने पीएम के सामने अपने गुस्से का इजहार किया।
मधुबनी की सभा में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा कि अब बीजेपी का साथ छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन अब उन गड़बड़ करने वालों के साथ कभी नहीं जाएंगे और एनडीए में रहकर ही बिहार का विकास करेंगे। हम ही लोग तो एक ही साथ रहे हैं और उसके अलावा बीच में हम गड़बड़ कर दिया हमारे पटिया वाला और यहीं बैठे हुए हैं। अब इन्हीं से पूछिए तो ये सब तो फिर बाद में इन्हीं को लगा है कि वो गड़बड़ है, उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है और उस सबको इसीलिए उसके खिलाफ है ना हम लोग लड़े थे जी। पहली बार 2005 में कितना बढ़िया से लड़े थे और ये तो साथी थे और खूब बढ़े थे, अध्यक्ष थे हमारे पार्टी के, तो इसीलिए एक एक तरह से काम हुआ और अब तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं और सारा काम आप सब लोगों के लिए हित में करेंगे। इसलिए हम लोग यही अनुरोध करेंगे कि अब चुनाव होने वाला है, हम लोग काम कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार के द्वारा इतना बड़ा सहयोग हो रहा, सब मिलकर के बिहार खूब आगे बढ़ेगा। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी के झंझारपुर से 13,480 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पहलगाम आतंकी हमले के कारण समारोह बेहद सादगी से हुआ। प्रधानमंत्री ने अमृत भारत ट्रेन, नमो भारत रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को घर की चाबी सौंपी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी। इस कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सीएम नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम और एनडीए के नेता मौजूद रहे। पहलगाम हमले को लेकर देश में आक्रोश है। न्यूज 18 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले से जुड़ी पहली तस्वीर लेकर आया है। पहलगाम हमले की पहली तस्वीर है। कायर आतंकियों की इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। आतंकियों ने टूरिस्टों से पहले सिर झुकाने को कहा, फिर उन्हें गोली मार दी। हमले की खौफनाक तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। जब इन तस्वीरों को देखकर इतना खौफ आ रहा है तो सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा जिनके साथ आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है और पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग सड़कों पर बैनर पोस्टर लेकर उतर आए हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये लोग पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ की जा रही आतंकी कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। पीएम मोदी से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। सीसीएस की बैठक में यह कार्रवाई करने की बात कही गई है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है। भारत आए पाकिस्तानियों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। सभी पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। तीनों सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। सीसीएस की बैठक के तुरंत बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में पाकिस्तान के राजदूत साद अहमद वराइच को तलब किया और पाकिस्तान के 3 सैन्य राजनयिकों को पर्सोना नॉन ग्राटा यानी अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है और उन्हें भारत छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तान के राजदूत को पहलगाम हमले में पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की तरफ से प्रायोजित हमले को लेकर तलब किया गया। पहलगाम में आतंकी हमले के बीच दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात एक कर्मचारी केक लेकर अंदर जाता दिखा। मीडिया कर्मियों ने उससे जब बात करने की कोशिश की मगर उसने कुछ नहीं बोला कि आखिर किस खुशी में ये केक अंदर लेकर जा रहा है। पाकिस्तान दूतावास में केक लेकर जाने को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान खुश है। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन पाकिस्तानी कर्मचारी का जवाब न देना कई सवाल खड़े करता है। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सुरक्षा घटा दी गई है। पहले यहां पर दिल्ली पुलिस के जवान हर समय तैनात रहते थे। आज शाम 6 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में पहलगाम हमले पर सर्वदलीय बैठक होगी। उस बैठक के पहले दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। कांग्रेस ने मांग की है कि सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करें। इस बीच सर्वदलीय बैठक में शामिल होने के लिए राहुल गांधी बीच में विदेश दौरा छोड़कर भारत लौट आए हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले में कानपुर के शुभम की आतंकियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। शुभम की पत्नी ईशान्य ने बताया कि आतंकियों ने उनसे पूछा कि हिंदू या मुसलमान न हो तो कलमा पढ़कर बताओ। इसके बाद उन लोगों ने सबसे पहले शुभम को मारा, फिर एक एक कर दूसरे लोगों को मौत के घाट उतारा। पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा।
जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है, हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे भैया क्या हुआ, यार हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू मार दिया, पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? हिंदू मुसलमान भाई हमारे पति को मार, बस उत्तर प्रदेश के कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी का आज अंतिम संस्कार किया गया। शुभम के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ ने परिवार के सदस्यों से बात की और उनका ढांढस बंधाया। सीएम योगी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो देखिए, लगातार सीएम योगी भी अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने परिवार के सदस्यों से बात की, ढांढस बंधाया, सांत्वना दी और सीएम योगी ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए तमिलनाडु के मधुसूदन राव का पार्थिव शरीर चेन्नई लाया गया। जब पार्थिव शरीर लाया गया तब वहां का माहौल काफी भावुक करने वाला था। मधुसूदन राव को श्रद्धांजलि देते समय उनका बेटा काफी भावुक हो गया। बेटे ने अपने पिता को सैल्यूट किया, साथ ही जिस ताबूत में उसके पिता का पार्थिव शरीर रखा था उसे कई बार चूमा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए महाराष्ट्र के संतोष जगदाले के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पुणे स्थित उनके आवास पर लाया गया। एससीपी प्रमुख शरद पवार ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे पार्थिव शरीर महाराष्ट्र के संतोष जगदाले का अंतिम संस्कार के लिए पुणे स्थित उनके आवास पर लाया गया। पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज रांची पहुंचा। वहां से सड़क मार्ग से पार्थिव शरीर को पश्चिम बंगाल के झालदा ले जाया जा रहा है। रांची एयरपोर्ट पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने श्रद्धांजलि दी। मनीष रंजन बिहार के औरंगाबाद जिले के रहने वाले थे। 26 लोगों का नहीं है बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई, मारा है और इसका मकबूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की जरूर प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि अब समय आ गया है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए मनीष रंजन के परिजनों से मुलाकात की। करगहर के अरूही गांव पहुंची ज्योति सिंह ने रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री से कायर आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्योति सिंह ने लोगों से जाति और धर्म से ऊपर उठकर आतंक के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। बता दें कि अरूही गांव के रहने वाले मनीष रंजन की इस आतंकी हमले में मौत हो गई है। सरकार को इस चीज़ को समझना चाहिए और ये जो भी चीज़ें हुई हैं अगर आप देखें तो मतलब डायरेक्ट सरकार को चुनौती दी गई है कि पति को मार के और बोला गया है कि जाइए आप मोदी जी से बोलिए कि हाँ हमारे पति को गोली मार दी गई है। तो सरकार को इस पे बहुत जल्द एक्शन लेना चाहिए और पूरी जनता को एकजुट होकर सरकार से मांग करनी चाहिए कि ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए इस चीज़ पे। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से मची चीख पुकार से पूरे देश में गम और गुस्सा है। इस आतंकी हमले में हजारीबाग के शांतनु सेन को किस्मत कनेक्शन ने बचा लिया। श्रीनगर से रांची एयरपोर्ट पहुंचे शांतनु सेन ने न्यूज 18 से बातचीत में जो मंजर बयां किया वह वास्तव में रोंगटे खड़े करने वाला है। शांतनु पहलगाम में घटना वाली जगह से वह कुछ घंटे पहले निकल गए थे, जिस वजह से उनकी जान बच गई। जो आदमी स्टे करना चाहा ग्राउंड लेवल पे स्टे किया, ऊपर में किसी को रहने नहीं दिया। ऊपर में एक तरह से कर्फ्यू जैसा है और घर सर्च हो रहा है। जिस जगह में घटना हुआ था उसके पहले दिन मैं उस जगह में था। पहलगाम हमले पर विवादित पोस्ट करने के आरोप में बोकारो से गिरफ्तार युवक मोहम्मद नौशाद से पूछताछ जारी है। झारखंड एटीएस ने नौशाद से कई सवाल किए। एटीएस के बाद एनआईए भी नौशाद से पूछताछ कर सकती है।
नौशाद ने आतंकवादियों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धन्यवाद दिया था। गोपालगंज में बारूद से भरी स्कूटी में नेशनल हाईवे पर ब्लास्ट हो गया। थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास NH 27 पर हुए घटना की हाई लेवल पर जांच शुरू की गई है। पुलिस की शुरुआती जांच में सुतली बम और पटाखा बनाने के लिए बारूद लाई गई थी। वहीं गंभीर रूप से जख्मी स्कूटी सवार की पहचान मीरगंज सब्जी मंडी के निवासी मिथुन सुनार और 1.5 साल की बच्ची आरोही कुमारी के रूप में हुई है। सदर अस्पताल से दोनों को डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज रेफर किया। पास में ब्लास्ट हुआ बहुत तेज और हम लोग वहाँ पे निकल के गए तो देखे कि गाड़ी वाड़ी बिखरा पड़ा, एक बच्ची थी तो वही वहाँ से उसको उठा के हॉस्पिटल बस लेके आ गए इलाज के लिए। कैसे लेकर आए आप? कार से। जी जी, दोनों को बचाने के लिए। जी, दोनों ही पेशेंट बहुत सीवियर बर्न है उन लोगों को, लगभग ऑलमोस्ट 90% तक, तो इसीलिए बहुत सीरियस कंडीशन में इसीलिए बाहर के लिए मेडिकल कॉलेज में रेफ़र किया जा रहा है, हायर सेंटर में। किस चीज़ का बर्न लग रहा है आप लोगों को? अब जो लेके आया था वो तो बोल रहा था कि कोई पटाखा ले जा रहा था गाड़ी पे, वही ब्लास्ट कर गया था, साथ साथ स्कूटी में आग लग गया था। गोपालगंज में बारूद से भरी स्कूटी ब्लास्ट होने के बाद स्थानीय लोगों ने NH 531 को जाम कर दिया। थावे थाना क्षेत्र के वृंदावन गांव के पास हाईवे जाम कर बारूद की चिंगारी से लगी आग और नुकसान हुए संपत्ति का मुआवजा की मांग कर रहे हैं। वहीं स्थानीय सीओ ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बता दें कि चलती स्कूटी पर पटाखा का बारूद ब्लास्ट होने से 2 लोग झुलस गए थे। पहले तो लिस्ट तैयार कर लिया जाएगा, कितने घर जले हैं, क्या क्या जला है, सबका लिस्टिंग तैयार किया जाएगा और सबका अलग अलग जलने की राशि होती है। उस तरीके से करके जो भी सरकारी जो भी इनकी क्षति होगी, जो भी हमारी क्षतिपूर्ति में होगा, सब इनको उपलब्ध कराए। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।